प्रदेश की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ अब जिनकी सत्ता में वहाँ की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को अब खाने की भी लालच पड़ने वाली है। वहाँ की सरकारी टीचरों को, जो कि योगी आदित्यनाथ के भरोसे पर चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो कि नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश की जनता, वहाँ के गरीब बच्चे पढ़ लिख कर आगे चलकर उन्हें एक अच्छे से अच्छे रोजगार दिया जाए, क्योंकि वह रोजगार को हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश से ख़त्म करना चाहते हैं, जिससे कि उनका भ्रष्टाचार का सारा पैसा जो कि उनके अकाउंट में आ रहा है वह सब सेफ बचा रहे। और इसीलिए उन्होंने स्कूल पर भी ताला लगवाया, टीचरों की भर्ती भी रोक दी और अब स्कूल पर ताला लगाकर टीचरों को भी घर पर बैठाने की पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं। अब इसके बाद आ चुका है बिजली व्यवस्था पर। आप समझ सकते हैं, अगर बिजली व्यवस्था, जैसे ही उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था निजी कंपनी के हाथों में सौंप दी जाएगी, आप समझ सकते हैं वहाँ की बिजली व्यवस्था किस प्रकार से चलेगी। प्राइवेट जो निजी कंपनियाँ अपने हाथों में लेंगी, वह किस प्रकार से, किस सही राशि में वह लोगों को बिजली सप्लाई करेगी। वहाँ के सभी एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, जो कि निजी कंपनी अपने हाथ में लेने के बाद सभी को वहाँ से हटा देगी, और वह किस प्रकार से सभी को बिजली सेवाएं देगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ इन दिनों क्या क्या बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, यह सब जानकर कहीं ना कहीं आप सबको भी हैरानी हो रही होगी। इससे पहले कि 5000 स्कूलों पर जो कि उन्होंने ताला लगवा दिया, 2018 से लेकर 2025 के बीच में अभी तक एक भी शिक्षक भर्ती उन्होंने नहीं करवाया है, और ऊपर से 5000 सरकारी स्कूलों पर ताला भी लगवा दिए। अब एक प्रकार से देखा जाता है कि अब धीरे धीरे यह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यह अब धीरे धीरे वहाँ के लोगों को जो है खाने के लाले पड़ने वाले हैं। जितने भी वहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी टीचर हैं, स्कूल बंद होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, इसका अंदाज़ा योगी आदित्यनाथ को नहीं है। और ना ही उतने बच्चे जो कि 5000 सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते थे, गरीब परिवार के, सभी पिछड़े दलित परिवार के बच्चे उस 5000 स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, उन सब का भविष्य किधर जा रहा है, किस प्रकार अंधेरे में जा रहा है, इसकी भी उन्हें थोड़ी सी भी उनके चेहरे पर सिकन नहीं है। और एक के बाद एक फैसले वह लेते जा रहे हैं, और वह सारे फैसले जिस प्रकार से वह ले रहे हैं, वह यह नहीं कह पा रहे हैं कि वह अपनी सत्ता को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं, पैसे की कमी होने के कारण वह यह सब जो है नहीं संभाल पा रहे हैं। ना ही सरकारी स्कूलों को, ना ही सरकारी टीचरों को वह हर महीने की तनख्वाह दे पा रहे हैं, और इसीलिए वह स्कूल भी बंद कर रहे हैं, सभी टीचरों को वहाँ से हटा रहे हैं। और इसके बाद 2018 से 25 के बीच अभी तक एक भी शिक्षकों को नौकरी नहीं मिली है, क्योंकि शिक्षक भर्ती आती ही नहीं है। अभी कुछ ही महीने पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह संदेश मिलता है कि शिक्षक भर्ती के लिए जो है वह आवेदन कर सकते हैं, यानी कि शिक्षक भर्ती की निकलती है एक प्रक्रिया। लेकिन अभी कुछ ही समय बीतते हैं कि उसे जो है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से डिलीट कर दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं, शिक्षक भर्ती का आवेदन निकाल कर उसे यू टर्न ले लेना, यह योगी आदित्यनाथ आखिर यह कितना सोच समझ कर इस प्रकार से आवेदन निकालते हैं और उससे डिलीट करवा देते हैं, क्योंकि वह इतने सारे शिक्षकों को रोजगार दे ही नहीं सकते। अगर वह रोजगार दे तो उत्तर प्रदेश में करीब 2 लाख शिक्षक भर्तियों का पद जो है खाली चल रहा है, लेकिन वह इन 2 लाख शिक्षकों को उनकी ड्यूटी पर नहीं रख सकते, क्योंकि उन्हें हर महीने देने के लिए उनके पास वेतन नहीं है। सरकारी टीचर जो कि अभी 5000 स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उन्हीं का हर महीने वेतन देने में योगी आदित्यनाथ को दिक्कत हो रहा है। और कहीं ना कहीं जितने भी भ्रष्टाचार के पैसे आ रहे हैं उनके पास, शायद इन सब में उन्हें कमी महसूस हो रही है, इसीलिए वह 5000 स्कूलों को भी बंद करवा रहे हैं। इधर शिक्षकों की हर महीने की वेतन भी रोक कर रखी गई है, और ना ही किसी नई शिक्षक की भर्ती हो रही है। इन सब को देखते हुए जितने भी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के पैसे उनके खाते में आ रहे थे, इन सब में उनकी कमी, कटौती होने के कारण वह एक के बाद एक फैसले लेते जा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ का नया फैसला निकल कर आया है, जिससे कि अब यूपी जो है वह हमेशा हमेशा के लिए अब उसकी स्थिति और भी बद से बदहाल होने वाली है। यूपी के पूर्वांचल और दक्षिणांचल इन दोनों जगहों की
जो कि बिजली व्यवस्थाएं हैं वह निजी कंपनियों को सौंप दी जाएगी। यह योगी आदित्यनाथ का फैसला है। यूपी में बिजली व्यवस्था जो है वह अब सरकार से संभल नहीं रही है, क्योंकि उन्हें यह बात जब वो सत्ता में आए थे 2017 में, उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि वह बिजली व्यवस्था को नहीं संभाल पाएंगे। 17 में सत्ता में आने के बाद इनको यह नहीं समझ आ रहा था कि उन्हें बिजली व्यवस्था कैसे हैंडल करनी चाहिए, कौन से जगह पर उन्हें किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, यह सब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। और इसीलिए एक के बाद एक वह फैसले लेते जा रहे हैं। लेकिन उनके सारे फैसले जो है वह जनता के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालने वाले हैं, आप सब खुद समझ सकते हैं। आजकल बढ़ती हुई समाज में जिस प्रकार से शिक्षा इतना ज़रूरी है, हर जगह शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, अब उसी के बीच योगी आदित्यनाथ 5,000 स्कूलों पर ताला लगवा देते हैं। सोचिए उन 5,000 स्कूलों के सभी विद्यार्थियों का क्या होगा, वहाँ के सभी टीचरों का क्या होगा। यह सब मिला जुला कर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ना ही स्कूल रहेंगे, ना वहाँ सरकारी टीचर जाएंगे, और ना सरकारी टीचर जब पढ़ाने नहीं जाएंगे तो उन्हें हर महीने का वेतन नहीं देना पड़ेगा। और उन सभी 5,000 स्कूलों में जहाँ की न बच्चे जाएंगे न वह पढ़ लिख कर आगे उनको रोजगार देना पड़ेगा, भले उन बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाए, इससे योगी आदित्यनाथ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से निजी कंपनी जो है वह कई सारे शर्तों को मानने के लिए योगी आदित्यनाथ को मजबूर करती या फिर खुला चैलेंज देती है। पहला, निजी कंपनी में समायोजन, सेवा शर्त यथावत रहेगी। दूसरा, अन्य विभाग में समायोजन। तीसरा, सर्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। आप सबको बता दें कि यह जो यूपी का पूर्वांचल और दक्षिणांचल जहाँ की बिजली व्यवस्था है योगी आदित्यनाथ निजी कंपनी के हाथों में सौंपने जा रहे हैं, उन सब का आखिरकार 29,534 करोड़ रुपए, जिसके बारे में उन्हें थोड़ा भी ख्याल नहीं आ रहा है कि आखिर इन कंपनियों के हाथ में जा रहा है तो इतने पैसे के उन्हें जरा से भी इस बात की मोहमाया नहीं है कि उनके देश का इतना सारा पैसे की लागत से चलने वाला यह बिजली विभाग, जिसे वह सिर्फ 1,500 करोड़ ट्रांसफ़र प्राइस उसका रखते हैं, सिर्फ 1,500 करोड़। इसीलिए अब तो यह सामने साफ तौर पर आ गया है कि तमिलनाडु के बाद यूपी, उत्तर प्रदेश जो है वह तमिलनाडु के बाद दूसरा ऐसा प्रदेश हो गया है जो कि कर्ज में पूरी तरीके से डूब चुका है। यूपी की आर्थिक स्थिति बताया जा रहा था कि 9 लाख करोड़ का कर्ज जो कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के ऊपर है। आप सोच सकते हैं किस प्रकार से उत्तर प्रदेश जो कि इतने ज़्यादा कर्ज में आखिरकार वह क्या सुविधा देगी, वहाँ के सरकारी स्कूलों को किस प्रकार से वह वेतन देगी सरकारी स्कूल के टीचरों को, और कहाँ से लाएगी नई भर्ती, जो कि 2 लाख टीचर का पद खाली है उत्तर प्रदेश में। कि उनकी सत्ता की मौजूदगी में इनका 8वां साल है और 8वां साल में उनके ऊपर उनका बजट जो रहता है वह 8,10,000 करोड़ का रहता है, लेकिन उनका बजट क्रॉस करके 25 और 26 में उनका एक्स्ट्रा बजट जो है पहुंच जाता है 9 लाख करोड़ का कर्ज। आप समझ सकते हैं वह बजट के 90,000 करोड़ अपने बजट से ज़्यादा आगे तक बढ़ चुके हैं। और यही घाटे में जो योगी सरकार जा रही है, इसी का जीता जाता सबूत हम सबको देखने को मिल रहा है कि न टीचर की भर्ती आ रही है, स्कूल सभी बंद हो रहे हैं, और अब तो जो है बिजली व्यवस्थाएं जो है वह भी निजी कंपनियों के हाथ में दी जा रही है। तो इस योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं और क्या कहना चाहेंगे उनके इस फैसले को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए।